हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के बारे में जानना है, पूरा विस्तार से जानेंगे दोस्तों डीएनए के बारे में। और अगर आपको चैनल पसंद है, आपको अगर वीडियो मेरी पसंद है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो बड़े दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। डीएनए के बारे में क्या है, देखिए देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद कहा जाता है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए यहाँ पर, डीएनए की जो खोज हुआ था फ्रेंड्स 1953 में, 1953 में डीएनए की खोज किया था। और खोज करने वाले कौन थे? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक खोज करता थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, बगल में मैंने कुछ फिगर को दिखाया है डीएनए के बारे में, मैं बताऊंगा इसके बारे में। पहले आप आगे देख लीजिए पहले क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1962 में, ठीक है, 1962 में इनको नोबेल अवार्ड दिया गया। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक को नोबेल अवार्ड कब दिया गया? 1962। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है दोस्तों, डीएनए के बारे में जानिए कि डीएनए होता क्या है। ठीक है, तो डीएनए देखिए क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1962 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 1962 में नोबेल अवार्ड दिया गया था। अब डीएनए के बारे में जानिए कि डीएनए होता क्या है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा कि डीएनए जो होता है वो कैसा पदार्थ है? तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिससे शरीर में होने वाली सारी आनुवांशिक क्रिया की सूचना इसमें संग्रहित होती है। अब समझना है, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि ये डीएनए है। ठीक है, मान लीजिए कि ये डीएनए, तो डीएनए के पास, ठीक है, इस डीएनए के पास क्या होता है? इस डीएनए के पास क्या होता है दोस्तों? आनुवांशिक क्रिया की सूचना। ठीक है, किसकी सूचना? तो आनुवांशिक क्रिया। ठीक है, आनुवांशिक क्रिया की सूचना होता है। ठीक है, तो ये सूचना जो होता है, इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है? तो ये डीएनए के पास होता है। अब ये आनुवांशिक क्रिया क्या होता है? ठीक है, तो आनुवांशिक क्रिया होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि ये पेरेंट्स का डीएनए है। ठीक है, अब इसका, और इधर उसके संतान, उन, ठीक है, तो ये पेरेंट्स का डीएनए और ये संतान का डीएनए। तो क्या होता है कि माता पिता का गुण जो चला जाता है, किस में चला जाता है? संतानों में चला जाता है। ठीक है, तो कौन ले जाता है? तो डीएनए ले जाने का कार्य करता है। तो उस समय कुछ तो प्रोसेस होता होगा। ठीक है, तो डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, और आनुवांशिक पदार्थ के द्वारा जो भी प्रोसेस होता है वो आनुवांशिक क्रिया कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? आनुवांशिक क्रिया। ठीक है, तो यही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए में ही होता है। ठीक है, प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो डीएनए में। ठीक, तो डीएनए में। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो डीएनए में होता है। आगे कहा जाता है, अगला पॉइंट देखिए, डीएनए के द्वारा आनुवांशिक रोगों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो आनुवांशिक रोग जो होते हैं, ठीक है, कौन सा रोग? आनुवांशिक रोग। तो आनुवांशिक रोग के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो डीएनए के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जैसे आनुवांशिक रोग, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है फ्रेंड्स। ठीक है, और भी ऐसे आनुवांशिक रोग होते हैं। तो डीएनए के द्वारा आनुवांशिक रोग के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए ये इतना था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, आगे ध्यान दीजिए। देखिए आगे मेरा कहना है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि डीएनए का मैक्सिमम प्रोटीन केंद्रक में पाया जाता है। अभी मैंने डीएनए का मैक्सिमम जो पोर्शन जो होता है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि ये मान लेते हैं डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का जो मैक्सिमम भाग होता है, मैक्सिमम
भाग। तो वो मैक्सिमम भाग जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, वो केंद्रक में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो डीएनए का जो मैक्सिमम भाग जो होता है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और पॉइंट आपको ख्याल रखना है कि केंद्रक के अलावे डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये जो डीएनए का जो मैक्सिमम भाग जो होता है, मैक्सिमम जो अधिकतम भाग होता है वो केंद्रक में मौजूद होता है, लेकिन कहा जाता है इसके अलावे डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जब मैं जैव विकास का चैप्टर पढ़ाऊँगा तो उस समय इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, इस लाइनिंग का बहुत यूज़ होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिए इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, पहले क्या है ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। देखिए, आगे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि ये सेल है। ठीक है, कुछ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्या है, सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये तो आप पहले से भी आपको पता होगा। अब इसी न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, इसी न्यूक्लियस में होता है डीएनए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस न्यूक्लियस में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। कौन एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और यही न्यूक्लिक एसिड दो भागों में बटा होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए। आरएनए के बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अब फिलहाल आप डीएनए के बारे में जानिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है। तो मैंने क्या कहा, ये सेल है। ठीक है, और सेल के भीतर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। और वही न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, यानी डीएनए, आरएनए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, प्रोटीन भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वो बाद में मैं बताऊंगा, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो वो खैर छोड़िए, डीएनए आरएनए। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आइए। ठीक है, आगे पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। चलिए मैं ले चलता हूँ। देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर, संरचना, STRUCTURA, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, डीएनए की जो संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित होती है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए ध्यान दीजिए आगे। कहा जाता है कि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है, द्विकुंडलित। और इंग्लिश में बोलेंगे तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और हिंदी में कहा जाता है द्विकुंडलित। ठीक है, देखिए फ्रेंड, द्विकुंडलित मतलब ये पहला, ये इसको ध्यान दीजिएगा, जो मैंने रेड कलर से दिखाया है और एक ब्लू कलर से दिखाया है। ठीक है, तो देखिए दो कुंडलित है ना, एक रेड कलर वाला और एक ब्लू ब्लू कलर का। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है, इस प्रकार का जो आपको रचना जो दिख रहा है यही कहलाता है कुंडलित। ठीक है, द्विकुंडलित कहलाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो जो ये जो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का सीरीज होता है। किसका सीरीज होता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा जगह कम है। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लिखा नहीं रहा, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या मैंने क्या कहा, डीएनए जो होता है वो सीरीज होता है, न्यूक्लियोटाइड का सीरीज होता है। ये आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये कुछ ये सांप के जैसा जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यही कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कहलाता है,
न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए ना, बार बार न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना रिपीट। तो इसी को कहा जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो होता है वो किसका सीरीज होता है, वो न्यूक्लियोटाइड का सीरीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है डीएनए के 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए डीएनए का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उसके बारे में जानते हैं, डीएनए के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, हाँ एक चीज़ और फ्रेंड्स, ठीक है, ये अभी जो दिया हुआ है ATCG क्या है मैं बाद में बताऊँगा, इसके बारे में क्या है मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि डीएनए डीएनए की जो संरचना जो होती है वो द्विकुंडलित होती है, यानी डबल हेलिक्स होती है। और ये किसका सीरीज होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का सीरीज होता है। आगे पढ़ना है डीएनए को कितने भागों में बांटा गया है, ध्यान दीजिए, इधर मैंने लिखा है, देखिए डीएनए को जो होता है फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फॉस्फेट, उसके बाद शुगर, और उसके बाद है नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस। तो याद रखिएगा डीएनए का कितना पार्ट्स है, ठीक है, तो ये 1 हो गया फॉस्फेट, सेकंड हो गया ये शुगर, और थर्ड हो गया नाइट्रोजीनियस बेस। ये 3 भाग होता है। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, देखिए आगे नाइट्रोजीनियस बेस को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमिडीन 2 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद प्यूरिन को भी 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन, तक एडिनिन और दूसरा क्या है गुआनिन। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको फिगर जो बता रहा था फ्रेंड, तो वहाँ पर देखिए साइड में ए लिखल होगा, तो आप ए से क्या समझिएगा, एडिनिन समझिएगा, जी रहेगा तो गुआनिन समझिएगा। ठीक है, टी रहेगा तो थाइमिन समझिएगा, और सी रहेगा तो साइटोसिन समझना है आपको। ठीक है, तो पायरिमिडीन कितना तरह का होता है, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये ध्यान में रखना है, इस तरीक़ा से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए वर्गीकरण हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। देखिए अब आगे ध्यान दीजिए, आगे मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दीजिए। मेरा अगला पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एडिनिन, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, एडिनिन, ठीक है, और एक थाइमीन। ठीक है, एडिनिन और थाइमीन, ठीक है, थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, कैसा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, ये याद रखना है। एडिनिन मतलब ए हो गया, और इधर थाइमीन, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कैसा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड होता है, एडिनिन और थाइमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, अगला पॉइंट याद रखना है कि नाइट्रोजीनियस बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये मैं जहाँ 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 मैं बॉन्ड का नाम लूँगा फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ जहाँ डीएनए में मैं बॉन्ड का नाम लूँगा तो आप समझिएगा कौन बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि साइटोसिन, ठीक है, CYTOSIN, साइटोसिन हो गया फ्रेंड्स, और एक हो गया गुआनिन। ठीक है, गुआनिन, तो इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, साइटोसिन, ठीक है, एक गुआनिन। ठीक है, कैसा बॉन्ड रहेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड। कैसा, तो ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड रहेगा, 3 बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है। ठीक है, आगे मेरा कहना है फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट कहा जाता है कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच, ठीक है, कितने, ध्यान से सुनिए, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉस्फो डाइस्टर। ठीक है, डाइस्टर बॉन्ड, समझ गए आप। ठीक है, फॉस्फो
डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड होता है। अब मैं आपको फिगर में ले चलता हूँ, ठीक है, फिगर से समझिए आप। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए मतलब क्या समझिएगा आप, यहाँ पर एडिनिन, और टी मतलब क्या समझिए, इस सीरीज चलता है फ्रेंड, इसी तरीक़े से सीरीज चलता है। यहाँ ए रहेगा तो यहाँ टी है, फिर आगे सी स्टार्ट होगा तो जी, फिर आगे उसी तरीक़े से रिपीट होगा ए टी, फिर उसके बाद सी जी, तो इस तरीक़े से रिपीट होते चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ए से क्या हो जाएगा एडिनिन, और टी से क्या हो जाएगा थाइमिन, और सी से क्या हो जाएगा साइटोसिन, और जी से क्या हो जाएगा गुआनिन। तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दिख रहा होगा आपको, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और, अभी मैंने बताया कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है। अब ये मतलब क्या हो गया आपको, ये देखिए मैं अलग से आपको फिगर करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अलग से फिगर देखिए पहले आप, देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या कहा, अब फिर ये पोर्शन आगे इस तरीक़े से सीरीज बनते चल जाएगा। तो कहा जाता है दो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड देखिए ये यहाँ, ठीक है, आप इधर से भी गिनती कर सकते हो, ठीक है, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड नीचे वाला। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में मतलब ये वाला पोर्शन, इसे कहा जाता है फॉस्फो, ठीक है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। यही होता है यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और फिर ये अगला स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर पाया जाता है फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपका जो डिजिटल फिगर है, डिजिटल फिगर से भी समझा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। चलिए ये डिजिटल फिगर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने आपको समझाया, पहले मैं नाम पढ़कर आपको बता देता हूँ। देखिए आपको साइटोसिन दिख रहा होगा, दिखा ना, गुआनिन भी दिखा, ठीक है, एडिनिन दिखा, थाइमिन दिखा, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के बारे में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड बॉन्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस पोर्शन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ इस तरीके से सीरीज चलते रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो याद रखना है कि एडिनिन, ठीक है, एडिनिन, ठीक है, एक एडिनिन और एक कौन, थाइमिन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी मैंने जैसा कि आपको बताया है, ठीक है, और उसके बाद फिर किसके किसके बीच में, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें इस फिगर में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इस फिगर के जरिए आप समझ सकते हो। और ये है न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर ये, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स है। तो मैंने आपको बोला था कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको डिजिटल फिगर से भी समझा दिया, और उसके बाद अनडिजिटल फिगर है, ठीक है, उसके माध्यम से भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है डीएनए के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोगों ने क्या जाना कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का कार्य क्या है, ठीक है, डीएनए किस में पाया जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि कैसे कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीक़े से मैंने पढ़ा, ठीक है। आगे आगे कुछ पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, आगे कुछ पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी जीन होते हैं, जीन, अब ये जीन क्या है, ठीक है, अब जीन क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए जीन जो होता है फ्रेंड्स, वो डीएनए का इकाई होता है, ठीक है। वो किसका इकाई होता है, डीएनए का इकाई होता है। मतलब छोटा छोटा जीन मिलकर,
ठीक है, छोटा छोटा जो जीन जो होता है मिलकर वो डीएनए बनाता है। आप एक तरीक़ा से बोल सकते हो कि डीएनए का जो इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। डीएनए का इकाई क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। तो जब भी आपसे पूछेगा कि जीन क्या है तो आपको बोलना है कि वो डीएनए का इकाई है। इसी कारण से जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, याद रखिएगा। जीन को आनुवांशिक इकाई और जबकि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को कहा जाता है आनुवांशिक इकाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इकाई पूछेगा तो जीन बोलना है और पदार्थ पूछेगा तो डीएनए बोलना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि जितने भी जीन है, ठीक है, सभी जीन, ठीक है, जितने भी जीन हैं, सभी जीन जो होते हैं फ्रेंड्स वो क्रोमोसोम पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, क्रोमोसोम पर पाई जाती है। ठीक है, अब यह क्रोमोसोम क्या है, जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछला वीडियो में विस्तार से क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सभी जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर ही पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और भी कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि डीएनए, ठीक है, और प्लस में हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, क्या बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल। ये क्रोमैटिन क्या होता है मैं पिछला वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन करेंगे तो क्या बनेगा, क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स। ठीक है, ये डीएनए समाप्त हो चुका है। डीएनए में बस इतना ही है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे ऐसा कोई और इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, डीएनए, तो डीएनए के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डीएनए से उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे डीएनए का यूज़ आएगा। ठीक है, तो जब भी मैं डीएनए को बोलूँगा, ठीक है, या इससे संबंधित जितने भी नाम बोलूँगा तो आप ख्याल रखिएगा, आप अपने जहन में रखिएगा, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या होता है डीएनए, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, वो सारा मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यही था डीएनए के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई, हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके जितने भी दोस्त हैं उन दोस्त को बताइए कि बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव, फुल डिटेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बायोलॉजी में। ठीक है, तो फुल डिटेल पढ़ाऊँगा और हमें नहीं लगता है कि फ्रेंड्स इतना धीरे धीरे मैं बताता हूँ आपको कुछ प्रॉब्लम होता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एक नए सिरे से प्रारंभ हुआ है, बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर हीरो तक चलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।